हेलो फ्रेंड, मैं हूं अर्चना और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों से जिनकी सैलरी 20,000 है तो 20,000 की मंथली बजट मैं शेयर कर रही हूं। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो चलिए मैं दिखाती हूँ जो कैसे 20,000 रुपये में मैनेज आप कर सकते हैं। तो ये 20,000 रुपये का मंथली बजट है जिनकी सैलरी 20,000 है। तो सबसे पहले आता है रेंट। तो रेंट के लिए 3 से 4,000 1BH फ्लैट में लग जाते हैं। तो कहीं 3,000, 3,500 या 4,000 तक मिल जाता है 1BH का। तो 3 से 4,000 मैं लगाई हूँ। 20,000 सैलरी वाला तो ज़्यादा महंगा फ्लैट ले नहीं सकते हैं, तो 3 से 4,000 रुपये। तो ये बिजली बिल 1,000 है। 1,000 गर्मी में तो 1,000 लग जाएंगे, ठंड में थोड़ा कम लगेगी। तो 1,000 बिजली बिल। उसके बाद ग्रोसरी 2,500 में अच्छे से आ जाएंगे सारे सामान। तो ये ग्रोसरी 2500, ग्रोसरी में मैं लगाई हूँ 2500 और 2500 में सारे सामान मिल जाते हैं। वेज और फ्रूट के लिए मैं 1500 लगाई हूँ। तो 350 का सप्ताह आ जाएगा वेज एंड फ्रूट। और मिल्क के लिए 1500, तो 50 रुपये लीटर से कम कोई दूध नहीं है, तो 1500 1 लीटर हर रोज 1500 में आ जाएगा। उसके बाद मैं लगाई हूँ गैस पहले तो 1200 हो गया था, लेकिन फिर से 1,000 हो गया है, तो 500। एक सिलेंडर कम से कम 2 महीने तो चल ही जाएंगे। 3 या 4 लोगों की अगर फैमिली होगी तो 3-4 लोगों की फैमिली में 2 महीने लगभग चल जाएंगे। तो 500 रुपये मैं लगाई हूँ गैस के लिए। तो स्कूल फी के लिए मैं 2,000 रुपये लगाई हूँ। 2 बच्चे होंगे तो फिर 2,000 लग जाएंगे स्कूल फी, क्योंकि 20,000 कमाने वाला कोई 5,000 महीने दे के अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा। तो फिर 1,000 रुपये महीने सही है। तो इसके लिए मैं 2,000 लगाई हूँ। और पेट्रोल के लिए मैं 2,000 लगाई हूँ। वाटर बिल 200 रुपये। और उसके बाद मेडिकल के लिए 500 रुपये लगाई हूँ। तो हर महीने मेडिकल का खर्च तो नहीं आता है, किसी महीने आ जाता है, तो 500 रुपये मेडिकल। और किसी महीने ज़्यादा भी आता है, तो अगर ये बचा के रखेंगे तो फिर अगले महीने काम देगा। तो ये 500 रुपये मेडिकल के लिए। और शॉपिंग के लिए 1500, कपड़े लेना है या कुछ शॉपिंग करनी है तो उसके लिए मैं 1500। और हर महीने तो शॉपिंग नहीं होती है, तो किसी महीने शॉपिंग होगी और किसी महीने नहीं भी होगी, तो इसके लिए 1500। उसके बाद मैं केबल के लिए मैं पैसे नहीं लगाई हूँ, क्योंकि आजकल फ्री में भी बहुत सारे चैनल आते हैं बिना रिचार्ज के भी। तो रिचार्ज करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी टीवी को, और फ्री वाले चैनल हम चला सकते हैं। तो केबल के लिए मैं नहीं लगाई हूँ। और मोबाइल के लिए 600 रुपये लगाई हूँ, क्योंकि कम से कम महीने का तो अगर 2 मोबाइल होंगे तो 300 रुपये महीने का लगभग लग ही जाएगा। तो 600 रुपये मोबाइल के लिए, रिचार्ज के लिए। अगर आपको 4,000 रुपये रूम रेंट लगते हैं तो फिर बच जाएंगे आपको 2200 में से आप अगर 1500 का RD करवा लेते हैं तो आपको 700 बच जाएंगे। और ये अगर कोई ज़्यादा खर्चे हुए या ज़रूरत आई तो ये, और 1500 RD करवाने के बाद जो थोड़े अगर पैसे बचते हैं तो उसके लिए आप एक गुल्लक रख लीजिए, जैसा कि मैं करती हूँ। और जो मेरे थोड़े बहुत पैसे बचते हैं उसको मैं गुल्लक में डाल देती हूँ, कभी 100, कभी 50, कभी 500 जो बचते हैं तो वो मैं गुल्लक में डाल देती हूँ। क्योंकि गुल्लक का पैसा जल्दी से खर्च नहीं होता है और हमें हिम्मत भी नहीं होती है जो गुल्लक तोड़ दें, तो फिर ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे ही हम गुल्लक तोड़ते हैं। तो इसके लिए गुल्लक बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग कमेंट करते हैं जो तुम्हारे पास अकाउंट नहीं है, बैंक नहीं है, जो गुल्लक में पैसे रखती हो। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं जो बैंक नहीं है
जो गुल्लक में पैसे रखती हो, तो 10-20 के लिए हम बैंक नहीं जा सकते हैं। 10, 20, 100, 50 अगर मेरे पास बचते हैं तो मैं गुल्लक में ही रखती हूँ और साल में एक बार गुल्लक तोड़ती हूँ। और उसके बाद जो मेरे पैसे निकलते हैं तो मैं अपने अकाउंट या कहीं पे खर्च करती हूँ। बाकी मैं थोड़े बहुत अगर बचते हैं, कभी 5, कभी 10, कभी 50, जो बच जाते हैं मैं एक गुल्लक में रख देती हूँ। कभी 500 भी बचते हैं तो इस बार मैं 500 का नोट भी डाल रही हूँ गुल्लक में, जब मेरे 500 बच जाते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत छोटी छोटी भी बचत कर सकते हो और एक आरडी भी खुलवा सकते हो। तो आप 20,000 की सैलरी में और अच्छे से रह सकते हो। और महंगाई का ध्यान में रखते हुए मैंने हर चीज का रेट लगाया है। अगर कम ज़्यादा हो गया होगा तो इसके लिए सॉरी। लेकिन तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।